ये बताओ, ये जो पूरी पदभर्ती हुई है, प्रमोशन हुआ है, इस मामले में अगर चौकसी होंगी तो इसमें दोषी कौन कौन पाए जा सकते हैं? स्थापत्य सहायक अभियंता जो इसके फ्रॉड डिप्लोमे हैं, किसके ऊपर केस चालू है, व्यवसायिक परीक्षा दिया तो उसके ऊपर कौन कौन से जीआर आए, क्या कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं, ये नहीं देखे। सबसे पहले दोषी तो यहाँ के मुख्य अभियंता है और दूसरे दोषी सीओ है। कुछ दिन पूर्व जो पर में एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिला परिषद में जो बोगस दस्तावेज, नकली दस्तावेज के ऊपर जो है पदोन्नति दी गई के मतलब जो प्रमोशन कहलाते हैं, हम लोग प्रमोशन किए गए थे कुछ अधिकारी वर्ग के तरफ से। तो जो चर्चा थी जिले में लगभग 5-6 जो जेई है या जो भी बाबू है उनका प्रमोशन किया गया था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कर्मचारी वर्ग रहता है उनका भी प्रमोशन होना रहता है, पर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि उनके प्रमोशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो बातें हैं निकल कर आती है। तो इस तरह जो अंदर की बातें जो जिला परिषद की निकल कर आई थी कि लगभग 5 से 6 लोगों का जो प्रमोशन किया गया, पर 2-3 जो लोगों का जो प्रमोशन नहीं किया गया। तो उन्होंने जो पूरी हलचल चर्चा गोंदिया जिले में ऐसी पसरी, तो कुछ पत्रकारों को उसका मालूम हुआ तो पत्रकारों ने खबर चलाई, पर उसकी जो संज्ञान जो लेना चाहिए मुख्य अधिकारी ने वो ली नहीं। तो इसीलिए जो है गोंदिया के जो है एक समाज सेवक है, पेशेवर से पत्रकार भी है, वो पत्रकार ने जो है उसकी जानकारी जो है माहिती अधिकार के अंतर्गत जो है मांगी, पर उस बार भी जो है उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि जिला परिषद हो या कोई भी विभाग हो जानकारी मांगने के ऊपर जो है टाल मटोल करते हैं। तो उन्होंने जो उसकी अपील लगाई, अपील लगाने के बाद भी जितने दस्तावेज उनको देना चाहिए थे उतने दस्तावेज उन्होंने नहीं दिए, इसीलिए उनने जो है अभी जो नागपुर आयुक्त में शिकायत की। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की उन्होंने शिकायत की गई है, जिस दस्तावेज दिए गए तो उनमें किस प्रकार के दस्तावेज उनको मिले और किस प्रकार की जो है पदोन्नति यहाँ जिला परिषद के द्वारा की जा रही है, नियम को ताक पर रखकर। गजबी जी, न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गजबी जी, ये बताओ आपने जो शिकायत की है नागपुर आयुक्त को, क्यों की गई शिकायत और आपको क्या देखा है जिला परिषद के द्वारा जो है किस प्रकार की पदोन्नति हो रही, क्या बताएंगे? जी देखिए, 2023 में जो बांधकाम विभाग में स्थापत्य सहायक अभियंता लोगों की जो पदोन्नति हुई है, और एक्चुअली जो शासन परिपत्रक है, जब पेपर में जो न्यूज पढ़ा उसके बाद मैंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। आईटीआर के मार्फत यानी माहिती का अधिकार अधिनियम 2005 नमूना अ के अंतर्गत जब माहिती मांगा मैंने, तो नमूना अ में मुझको माहिती नहीं दी गई। फिर मैं अपील डाला, अपील के बाद मुझे माहिती मिली। जब उसकी मैंने पढ़ाई किया तो कुछ ऐसे अभियंता दिखे कि जिनके ऊपर केस चालू है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जिनका डिप्लोमा ही नहीं चलता ऐसे डिप्लोमे ला लिए। कोई ऐसे पदोन्नति वाले मिले कि जो जिला छोड़ करके हमारे गोंदिया, दूसरा जिला छोड़ करके गोंदिया जिले में आए। अब उनकी सीनियरिटी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। उनको भी 1 साल नहीं हुआ तो पदोन्नति दे दी गई। इस पर से मैं भाग गया कि यार इस पदोन्नति में बहुत सारी धांधली है। ये बताओ, आपने बोला कि माहिती का अधिकार लगाए, आप पेशे से पत्रकार भी हो, तो पत्रकार को तो माहिती का अधिकार लगाने की गरज नहीं पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। तो गोंदिया में आम पब्लिक में हो या पदाधिकारियों ने हो, जो प्रशासन में जो बैठे हैं, माहिती के अधिकार का पूरा भट्टाचार कर दिए इन लोगों ने। बहुत सारे ऑफिसों में मैं देख रहा हूं माहिती के अधिकार के बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है, अधिकारी है कि माहिती के अधिकार में कितनी कलम है वो तक के मालूम नहीं है। ये तक के मालूम नहीं है कि त्रस्त व्यक्ति की जो आर्टिकल 11 है माहिती के अधिकार में, त्रस्त व्यक्ति बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी की कौन सी माहिती देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर 2019 में 250 पेज का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सीजीआई का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी माहिती देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इन सब बातों को यानी कोर्ट के जजमेंट को भी उन्हें ऐसा एक कागज का टुकड़ा समझ के रख दिए। आज कोई अधिकारी माहिती के अधिकार के ऊपर कुछ भी संज्ञान नहीं लेता और ना ही उनको माहिती के अधिकार के बारे में ज्यादा जानकारी है। अच्छा, ये बताओ, ये बोगस डिग्री के ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? प्रमोशन करने का क्या मकसद रहता है? देखिए क्या है, अभी दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और किसी भी शासन परिपत्रक का आदेश का बरोबर उसकी पढ़ाई करते नहीं
और कोई भी डिप्लोमा, कहीं का भी डिप्लोमा आ जाए, पैसा लेकर के सीधी प्रमोशन दे देते हैं। लेकिन ये गलत है। इसका भंडाफोड़ करने के लिए मैंने आयुक्त के तरफ केस डाल दिया हूं, शुक्रवार को ही केस डाला हूं ये। अच्छा, ये बताओ, आपने शिकायत की हो, जल्द से जल्द अगर आप शिकायत के ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे तो आप लोग के आगे, आपकी क्या आगे भूमिका रहेंगी? जल्दी से जल्दी संज्ञान यदि आयुक्त ने भी नहीं लिया तो मैं सीधा मैट में जाऊंगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट में, और ट्रिब्यूनल कोर्ट में मैं पिटीशन डालूंगा। इस भर्ती के ऊपर जो पदोन्नति की जो भर्ती हुई है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना, यानी गोंदिया जिले के अंदर इतना भ्रष्टाचार जो चल रहा है कि देखते नहीं। यानी नए भी सीईओ आए थे, उनको भी मैंने जाकर के बोला कि पदोन्नति में भ्रष्टाचार हुआ है, अनलीगल भर्ती हुई है। अच्छा, ये बताओ, आप जैसे बोल रहे हैं पदोन्नति तो लगभग पुराने जो सीईओ थे उन्होंने किए होंगे और उनकी ट्रांसफर हो गई है, और कुछ ऐसे भी जो है डिप्टी सीईओ, उनका रिटायरमेंट हो गया है जी, तो फिर उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होंगी? वो देखिए क्या होता है, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रिटायरमेंट हुए तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है, संज्ञान में कोर्ट लेती है और सर्टिफिकेट पर कार्रवाई होती है। रही बात दूसरी कि पुराने जो अनिल पाटिल करके सीईओ थे, उन्होंने किसी बात के पढ़ाई न करते हुए, किसी बात का जीआर न पढ़ते हुए पदोन्नति दी, तो इनका फर्ज बनता है कि इनके पास कंप्लेन आई तो आयुक्त के ऊपर के तरफ शिकायत करना। लेकिन एबीसीओ ने शिकायत नहीं डाली। और दूसरी बात मजे की ये बता देता हूं कि महाराष्ट्र शासन ने पदोन्नति के ऊपर 36 जीआर अधिक्रमित की है। 36 जीआर अधिक्रमित करने का अर्थ होता है कि 36 जीआर को डिलीट मार दिया है और एक ही जीआर बचा है। अब पदोन्नति के लिए सीईओ का अधिकार खत्म कर दिया है। आयुक्त के तरफ जो पदोन्नति की जो कमेटी है, उस कमेटी को अधिकार दिया गया है। लेकिन बांधकाम विभाग में ये जीआर आज भी नहीं है और कोई भी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो मैं ये भी बता रही हूं आपको कि जब मैं शुक्रवार को आयुक्त के तरफ गया, जब कंप्लेंट में डालने गया, तो उस देर हमारी चर्चा हुई वहां के बाबू लोगों से। तो बोले आपने ये जीआर कहां से लाए? ये पूछने के सवाल ही नहीं उठता है, आप पढ़ लीजिए, जीआर तो मैंने अपने घर में नहीं बनाया। तो वो भी खुश हो गए, बोले आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे पास ये जीआर नहीं था, तो हम भी इसका संज्ञान लेकर के बोले आपके फाइल को जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे। मतलब जो पदोन्नति है आयुक्त ने करना चाहिए थी, वो पदोन्नति नियम को ताक पर रखकर जिला परिषद द्वारा हो रही है जी। मतलब यही कि ये हो रही है जिले में जी, मतलब ऊपर कोई फाइल नहीं जा रही है? नहीं 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 नहीं, मतलब यहाँ कोई किसको चपरासी को बाबू बनाना है, बाबू को सांप बनाना है, वो सब हो रहा है यहाँ पर नहीं। हाँ, तो ये अधिकार अब सीईओ के पास नहीं रहे हैं, ये सीधे आयुक्त के तरफ है। और दूसरी बात एक मजे की बता देना चाहता हूं, पदोन्नति में आरक्षण करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन एक जीआर पढ़ा मैंने, तो इस जीआर में एससी एसटी को 2% आरक्षण दिया है, पदोन्नति में आरक्षण। उस आरक्षण को भी इनने कुछ नहीं किया। उनका एक ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 247 के अंतर्गत जो राज्य शासन को कायदा करने का अधिकार दिया है, उन्होंने कायदा किया है। और कायदे के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार पदोन्नति के लिए जो जीआर निकाला, उस हिसाब से पदोन्नति देना चाहिए था। ये लोग यहाँ के जिला परिषद के जो सीईओ है, बांधकाम विभाग बोले, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी संज्ञान जीआर का लेते नहीं और पुराने जीआर को पकड़ करके पदोन्नति देते हैं। तो इस प्रकार का जो मामला है, इन्होंने लगभग उजागर करने की कोशिश इसीलिए की जाती है। कहीं ना कहीं जो कुछ जो ऐसे सहायक अभियंता होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है पदोन्नति को लेकर जो कहीं ना कहीं होती नहीं, क्योंकि जिसके साथ जिसकी पदोन्नति हो रही है उसी की पदोन्नति हो रही है। जो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिसके साथ अन्याय होता है, तो इसीलिए जो है कुछ लोगों के साथ अन्याय गोंदिया जिले में अपने को देखने को मिला है, अन्याय हुआ है उनके साथ। इसीलिए बातें जो है डिपार्टमेंट की बातें सामने आती है। नहीं तो कैसा है कि जिनके साथ बदली हो जाती तो ये बातें सामने नहीं आती, पर कुछ लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है, इसलिए जो बातें सामने आई। अब इन्होंने जो है आयुक्त को शिकायत की गई है। आयुक्त कितनी इसकी दखल लेती है और कितनी जांच पड़ताल करती है और इसमें कौन कौन दोषी पाए जाते हैं, और जिस प्रकार बोगस डिग्री जोड़कर जो उन्होंने प्रमोशन किए गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा रहेगा। कुछ दिन पूर्व भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अभियंता होते हैं,
उनकी भी जो शिकायत की गई थी कि लगभग 9 से 10 जो है अभियंता, वो भी जो है उन्होंने भी एक डिग्री कलिंगा यूनिवर्सिटी, दूसरे राज्य की जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री लाकर जो उन्होंने जो है नौकरी की थी। तो एक जो है अभियंता के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ था, इसलिए उन्होंने भी उसकी शिकायत की गई थी। पर क्या हुआ, वो शिकायत को दखल न लेते हुए उस अभियंता को जो है नौकरी दे दी गई। उस अभियंता को नौकरी देने के बाद जांच पड़ताल की गई, पूरी फाइल जो है चौकसी अहवाल वगैरह पूरे जिला परिषद में पड़े है, उसमें लगभग 9 से 10 जो है अभियंता जो है अपात्र भी कर दिए गए थे। पर वो फाइल बाहर नहीं निकली और वो अपात्र नहीं हुए, अभी भी जो है वो नौकरी कर रहे, मतलब जो एनजीओ के द्वारा कर रहे थे। तो अभी जो है सीएससी ने उनको जो ली गई है, मतलब सीएससी ने भी जिस समय नियुक्ति उनकी ली गई, मुख्य अधिकारी ने जो फाइल भेजा गया, तो उन्होंने क्या, सीएससी इतनी बड़ी कंपनी है तो उन्होंने क्या जांच पड़ताल नहीं की होंगी? जांच पड़ताल अगर करते तो कहीं ना कहीं अपात्र रहते तो उनको भी नौकरी नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं बाहर होते। वो जो अभियंता के लायक है, जो पढ़ लिख कर जो अभियंता करना चाहते हैं, जो जेई बनना चाहते हैं, तो उनको नौकरी मिलती। पर वो नियम को ताक पर रखकर जो है उनको पूरा प्रमोशन होगा, पूरी फाइल और यादी दे दी गई है, जबकि उनको जो है कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का घरकुल किस तरह बना रहेंगे, उनको कोई नॉलेज नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। कई बार देखा आपने कि बराबर सीमेंट नहीं डालते, बराबर बिल्डिंग इमारत नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं क्रैक होती है। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार भी हो सकता है। तो शासन प्रशासन ने जो है इसकी भी दखल लेना चाहिए और पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए कि गोंदिया जिले में किस प्रकार बोगस भर्ती हो रही है, कौन किसके दस्तावेज जो नकली है, और नकली दस्तावेज है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की जो है यहाँ के जो मुख्य अधिकारी आयुक्त ने कार्रवाई करना चाहिए। इसमें जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने भी प्रमोशन को अंजाम दिया होगा, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी जांच कर कार्रवाई करना चाहिए। मयन लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।